वफाकी हुकूमत ने असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया है। वो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है तो अवाम बेसिकली उस चीज़ को, उस चेंज को एक्सेप्ट किया नहीं अवाम ने। जो असम्बलियाँ हैं उनको जारी रहना चाहिए, हुकूमत को अपना वक्त मुकम्मल करना चाहिए। हुकूमत आई है उसको चलने देना चाहिए। आई थिंक उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। फौरी मुल्क में इलेक्शन होंगे, वक्त पर ही इलेक्शन होने चाहिए। मेरे ख्याल से फ़ौरन इलेक्शन होने में कोई इतराज़ नहीं है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, दे आर ऑन द होराइजन, लेकिन अगर वो टेन्योर अपना पूरा करते हैं तो आई थिंक दे विल गेट सम टाइम। दोबारा इलेक्शन फौरी होने चाहिए। अवाम पागल होगी कि इनके पीछे दोबारा जाएगी और इनको वोट करेगी। अवाम जो है देखें दोनों तरफ से पिस रही है। आप ये नहीं कह सकते कि मौजूदा हुकूमत में अवाम पिस रही है, पहले नहीं पिस रही थी। KPK में गवर्नमेंट एक अलग पार्टी चला रही है जो अपोजिशन में बैठी है। पंजाब में एक ऐसी पार्टी बैठेगी जो अपोजिशन में है। महंगाई मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में महंगाई है। महंगाई को लेकर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो अवाम सफ़र कर रहा है, और ये जो सारे बैठे हुए हैं ये अपनी एक चेस का बोर्ड लेके बैठे हुए हैं कि मेरा खिलाड़ी आगे और आपका खिलाड़ी पीछे। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज़ योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग डेली धरती विद मी। व्यूअर्स, आज हम एक सवाल लेकर आए हैं हमारी आवाम के पास। सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत ने असम्बलियाँ तहलील करने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ही में जो असम्बलियाँ हैं उनको जारी रहना चाहिए, हुकूमत को अपना वक्त मुकम्मल करना चाहिए, अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए, या फिर फौरी मुल्क में इलेक्शन होंगे? इसके बारे में आवाम को क्या लगता है, वो किस हक में है, उनकी क्या राय है, ये सब कुछ जानेंगे आज की हमारी वीडियो में। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, आप हमें शेयर कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। चलते हैं आवाम की तरफ। साथ ही साथ आपसे ये कहती चलूँ, आपसे गुजारिश करती चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम समीउल्लाह जी। समीउल्लाह सर, आज हम आपसे सवाल करने आए हैं कि वफाकी हुकूमत ने मना कर दिया है कि हम असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरी राय तो वही है, सिंपल सी, जो आलमोस्ट हर पाकिस्तानी की है कि जिस बेस के ऊपर और वो लोग जो मुनहरिफ हुए थे, जिनके आने की वजह से बहुत सारे लोग, जैसे MKM चली गई, बाप पार्टी चली गई और उन्होंने इनको सपोर्ट किया और इनकी अपनी एक हुकूमत बन गई जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी राय आ जाती है। ठीक है, अब पंजाब में जो इलेक्शन हुआ है तो अवाम बेसिकली उस चीज़ को, उस चेंज को एक्सेप्ट किया नहीं अवाम ने। तो बेसिकली लीड तो इन्होंने अवाम को ही करना है, और जब अवाम की सोच और इनकी सोच में फ़र्क आ जाएगा तो किसी भी चीज़ का जो चलना है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुल्क की बेहतरी के लिए इन्हें अवाम की राय के मुताबिक ही चलना चाहिए, जो भी आ जाए, लेकिन आना अवाम के साथ चाहिए। वो मुल्क के हक़ में बेहतर है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए या फिर नहीं? मेरे ख्याल से फ़ौरन इलेक्शन होने में कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा? फिर KPK में गवर्नमेंट एक अलग पार्टी चला रही है जो अपोजिशन में बैठी है। पंजाब में एक ऐसी पार्टी बैठेगी जो अपोजिशन में है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इन दोनों सूबों को, और ये अवाम अगर वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ही नहीं करती तो फिर आप समझ सकते हैं हमारे मुल्क के जिस किस्म के हालात हैं, ऐसी सिचुएशन में तसादुम की जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं। मौजूदा वफाकी हुकूमत की जो अभी परफॉर्मेंस है, आपका उसके बारे में क्या ख्याल? मिस, वो तो बड़ी मायूस कुन सी बात है। हमें तो पॉजिटिव बातें ही करनी चाहिए, लेकिन अगर हम हकीकत पे आएँ तो वो बड़ी ही मायूस कुन सी चीज़ है। मेरी हफीज़ सेंटर से ही मेरा ताल्लुक़ है, तो अभी परसों की जो बात है, एक दिन में जब डॉलर की प्राइस में 10 रुपये का फ़र्क आया तो आलमोस्ट किसी भी बिजनेसमैन से अगर आप उसके दिल का हाल पूछेंगे तो रोने के करीब है आलमोस्ट ना। तो उसमें समझ गई आपकी बात। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस हुकूमत की अगर आप परफॉर्मेंस से नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर फिर भी आवाम जो है बार बार इलेक्शंस की जो है आवाम इलेक्शन के हक़ में है, तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस चीज़ का नाम? मिस, अवाम तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हक़ में है। देखें, कहीं अवाम बाहर सड़कों पे नहीं निकली, कहीं जलसे नहीं हुए, कोई जुलूस नहीं हुआ, कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ। ये तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ही बैठ के अपनी जो भी सेटिंग की है, उसी नेशनल असम्बली के अंदर ये लोग बैठे हैं, और वही लोग पहले खान साहब के साथ बैठे हैं, और ये हम इनको मैच्योर लोग कंसीडर करते हैं। इन्हीं लोगों ने बाद में बैठ के हुकूमत का जो तख्ता वो उलट दिया। तो बेसिकली ये अवाम की राय तो नहीं है। अवाम की राय तो आपने देख ली जो पंजाब में आया, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और इनकी मेहरबानी की इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हाशिम नाम है सर। आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है सर कि वफाकी हुकूमत की तरफ से असम्बलियाँ तहलील करने का इनकारी कर दी गई है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है आपका ओपिनियन? क्या वाकई हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए या फिर मुल्क में इलेक्शन होंगे?
आई थिंक उनको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, दे आर ऑन द होराइजन, लेकिन अगर वो टेन्योर अपना पूरा करते हैं तो आई थिंक दे विल गेट सम टाइम टू सी कि वो क्या परफॉर्मेंस अपनी लेके आ रहे हैं, सो दैट एवरीवन कैन सी कि उनका क्या बन रहा है आगे। बिल्कुल सही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि अगर हम मौजूदा हुकूमत की ही बात कर लें तो मौजूदा हुकूमत में बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो तंगी का शिकार हुई है। पेट्रोल की कीमत को आप देख सकते हैं, डॉलर की कीमत को आप देख सकते हैं, ज़रूरत की जो अशिया है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। आवाम की पहुँच, आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो चीज़ है इसको किस तरह से जो है ये वाली मौजूदा हुकूमत जो है मैनेज कर सकेगी? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनको टाइम एक बहुत शॉर्ट मिला है मौजूदा हुकूमत को, जो भी अभी चल रहा है। और अभी अगर आप कहें कि उनको टाइम अभी दिया जाए और उसमें वो कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से कि उनकी परफॉर्मेंस अभी ख़राब है या किसी की सही है, तो आई थिंक इट्स का आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। लेकिन सर अगर हम डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस को भी देखें, इसी को सिर्फ मद्देनज़र रख लेते हैं तो डॉलर आसमान को छूता जा रहा है। दिन ब दिन, डे बाय डे डॉलर की प्राइस जो है वो बहुत इंक्रीज़ होती जा रही है। उसके बाद पेट्रोल की प्राइस का भी आपको काफ़ी अंदाज़ा होगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर ये मौजूदा हुकूमत कायम रहती है तो ख़त्म होने तक अवाम का क्या हाल है? अवाम जो है देखें दोनों तरफ से पिस रही है। आप ये नहीं कह सकते कि मौजूदा हुकूमत में अवाम पिस रही है या पहले नहीं पिस रही थी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो अवाम सफ़र कर रहे हैं, और ये जो सारे बैठे हुए हैं ये अपनी एक चेस का बोर्ड लेके बैठे हुए हैं कि मेरा खिलाड़ी आगे और आपका खिलाड़ी पीछे। अभी आप किसी का कुछ नहीं कह सकते, जो आपके फेडरल में भी हो रहा है आप उसका भी कुछ नहीं कह सकते कि अवाम के लिए कौन रिलीफ लेके आएगा। हमने किसी को इतना टाइम ही नहीं दिया, जिनको पहले टाइम दिया था वो भी अवाम के लिए रिलीफ नहीं लेके आए। वो नया पाकिस्तान का बोलते थे कि जी नया पाकिस्तान आएगा तो अवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा। उन्होंने अवाम को नया पाकिस्तान में वो चीज़ें दिखा दी जो किसी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। अगर इन केस इलेक्शन होते हैं तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखते हैं? आपको क्या लगता है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? अभी तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अभी अगर इलेक्शन होते भी हैं तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ देखा जा रहा है। इट्स टू अर्ली टू से। और वैसे भी अभी कोई भी आप किसी के ऊपर भी ये नहीं कह सकते कि ही इज़ द राइट पर्सन जो आके गवर्नमेंट और पाकिस्तान को ठीक करेगा। ताहिर सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी, ये फैसला किया है वफाकी हुकूमत ने। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई हुकूमत को अपना टेन्योर, अपना वक्त मुकम्मल करना चाहिए या फिर दोबारा इलेक्शन फौरी होने चाहिए? दोबारा इलेक्शन फौरी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने जो चीज़ बयान की है ना कि इनका हमें सब कुछ बता दिया उन्होंने कि चोर हैं, सब कुछ इन्होंने बता दिया कि इन्होंने अपने ख़जाने भरे हैं, पीछे अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं बाहर लंदन वगैरह हर चीज़ जगह पे इन्होंने हमें अपना सब कुछ बयान किया उन्होंने। तो अगर अब अवाम पागल होगी कि इनके पीछे दोबारा जाएगी और इनको वोट करेगी, तो ये जो 17-2 से हारे हैं ना, 17 सीटें हमें मिली हैं, 2 सीटें इनको मिली हैं, ये इनके मुंह में बड़ी बड़ी चुपेड़ है अगर आप देखी जाए तो, आपको नज़र आए तो। फिर भी अवाम अगर जो इनके पीछे पागल है, जो अगर हम बड़ी आपने फेसबुक वगैरह पर हर चीज़ देखी होगी, ये अवाम इनके खिलाफ ही है, अब इनके साथ कोई अवाम नहीं है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि अवाम जल्द अज जल्द हुकूमत हमारी आए, PDI की हुकूमत आए तो पाकिस्तान का कुछ खुशहाल। बिल्कुल सही सर, आपकी बात को मैं फॉलो कर गई हूँ। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर यही हुकूमत कायम रहती है तो फिर आने वाला फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? बहुत बुरा देखते हैं, बहुत बुरा देखते हैं, क्योंकि हुकूमत ने हमें कोई फ़ैसला नहीं दिया, फ़ायदा नहीं देना हमें, कोई पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो हमें अमेरिका की ग़ुलामी में लेके जा रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब है, उन्होंने एक ही चीज़ किया कि हमने ग़ुलामी नहीं करनी। ये लोग कहते हैं कि इन्होंने हुकूमत की वजह से अपनी हुकूमत जब जा रही थी तब ये बात की, लेकिन 2012 के भी आप इमरान खान साहब के बयान देख लेना, तब भी उन्होंने ये कहा था कि हम आपसे दोस्ती करेंगे, हर चीज़ करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, लेकिन आपकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ये बात की थी। अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आती थी हमें आवाम के अंदर, क्योंकि उन्होंने महंगाई की थी और इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर आखिर क्या हुआ कि पूरी आवाम जो है वो इमरान खान की सपोर्ट में आ गई। देखिए, अगर आप देखी जाए तो हुकूमत जो महंगाई हुई है हमारे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, वो पूरी दुनिया में हुई है। कोरोना ने जो हमारी वो बदतरीन, लेकिन यही महंगाई जब नून लीग की हुकूमत में हुई है तो फिर नून लीग को कसूर क्यों? अगर वो कहते थे ना कि वो हमें कहते थे कि आपने वाम का 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, वाम इस काबिल नहीं है ये वो, तो आप कहना कि क्यों आपने पेट्रोल बढ़ा दिया इतना महंगा, जबकि खुद आगे 30-32 रुपये बढ़ा रहे हैं। सर, अगर हम उनके पिछले टेन्योर की बात करें, उनके पिछली हुकूमत की बात करें, तो उसके अंदर हर चीज़ आवाम की पहुँच में थी और आवाम खुश भी बहुत थी। फिर क्या वजह है? अभी तो हुकूमत में आए उनको जुमा 4 दिन हुए, तब हालात कुछ और थे मैडम। तब आप अगर देखा जाए आपकी नज़र में तो आपको नज़र आना चाहिए, तब पूरी दुनिया में हालात ठीक थे। अब कोरोना के बाद हालात ये हो चुके हैं कि पूरी दुनिया इस डिसीज़ से निकलना चाह रही है। अब सब खुद को क्या नाम लेते हैं, अब दोबारा खड़ा काटे अपने पैरों पे। तो हमारे पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। ये तो इमरान खान साहब है जो हम संभाल गए थे, हमें ये होते तो शायद पता नहीं किस हाल में होते, किस हाल में ना होते। असलम साहब, आज हम आपके लिए ये सवाल लेकर आए हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है?
जी, मेरा तो ज़ाती ख्याल ये है कि तहलील नहीं होनी चाहिए। एक जैसे आइनी तरीके से जो हुकूमत आई है उसको चलने देना चाहिए, टाइम देना चाहिए उनको, और वक्त पर ही इलेक्शन होने चाहिए। वक्त पर ही इलेक्शन होने चाहिए, ये बात तो आपकी बिल्कुल बजा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस हुकूमत ने आते ही महंगाई की जो बुलंदियां हैं पूरी आवाम ने देखी हैं, और डॉलर की रेट का भी आपको डेफिनेटली अंदाज़ा है कि दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये महंगाई मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अब इसको लेकर आप महंगाई को लेकर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। मेरा ज़ाती ख्याल ये भी है कि इमरान खान को पूरा वक्त देना चाहिए था। इन्होंने जिस तरीके से इसको उतारा है, नहीं उतारना चाहिए था, उसको पूरा टाइम देना चाहिए था ताकि ये एक आइनी तरीके से चलता सारा निज़ाम। बस पाकिस्तान की जो सियासत है वो इसी। मैं आपकी बात को फॉलो कर गई हूँ। सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर ये हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करती है, अपना वक्त मुकम्मल करती है, हुकूमत जो है वो तहलील नहीं होती है, तो पाकिस्तान हुकूमत के ख़त्म होने तक, तहलील होने तक कैसा होगा? आपको क्या लगता है, महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा या कुछ कमी देखी जाएगी, बेहतरी है या फिर नहीं? बात अगर आप शुरू से देखें पाकिस्तान का में जो माहौल रहा है, महंगाई कभी भी ख़त्म नहीं हुई। महंगाई हर दौर में हुई है। अब इसको लेकर एक सियासी बहरान पैदा करना ये गलत है। एक जमहूरी हुकूमत को उसको टाइम देना चाहिए, और इसी तरीके से जो स्टेबिलिटी आएगी आपकी वो इसी तरीके से आ सकती है कि हर एक हुकूमत को टाइम पूरा मिले, वक्त पूरा मिले। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। सर अगर असम्बली तहलील होती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, तो रिज़ल्ट क्या लगता है आपको? रिज़ल्ट जो नज़र आ रहा है वो तो इमरान खान के ऊपर ही नज़र आ रहा है कि वो दोबारा से बनेगा। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। नून लीग बहुत अच्छा काम करती है, वो हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो क्या मसला सिलसिला है, कि पाकिस्तान में जो हालात हैं आपको पता है, जो अदालती निज़ाम है हमारा उसका भी पता है आपको, और जो हमारा दूसरे इस्टेब्लिशमेंट है उसका भी आपको पता है। तो बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी हुकूमत को इस तरीके से घर भेज देना और दोबारा से वो सारा निज़ाम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 साल अगर आइनी हक़ है किसी भी। सर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी हो गई? इतनी ज़रूरी है जितना खाना पीना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अगर 4 बंदे अगर करप्शन कर रहे हैं तो 4 की वजह से पूरी असम्बलियाँ ही तहलील कर दी जाएँ और इसका हुकूमतें गिरा दी जाए, इसका नुकसान मुल्क को, आवाम को। तो ये तो होता है, ये स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से हम सफ़र तो आवाम ही करती है, आवाम ही सफ़र करती है। अब गरीब आदमी है जिसकी 14-15 हज़ार रुपये सैलरी है, वो किस तरीके से गुजारा कर रहा है ये वो जानता है, अल्लाह जानता है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। खुर्रम सर आज हम आपसे ये सवाल करने आए हैं, मुझे ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि इस असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए या फिर फ़ौरन इलेक्शन? नहीं, फ़ौरन क्या, इसे बहुत पहले ही असम्बली तहलील कर देनी चाहिए थी। अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, वो सिचुएशन इस तरह की है कि मेरे ख्याल से आने वाला टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा और मज़ीद ख़राब होने वाला है। इनको चाहिए कि ये इलेक्शन ज़्यादा जल्दी से जल्दी करवा दें ताकि हम लोगों को भी समझ आए कि कौन सी गवर्नमेंट है। अभी तो समझ नहीं आ रही है गवर्नमेंट जिस तरीके से आई है। इस तरीके से गवर्नमेंट मैंने अपनी हिस्ट्री में, अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखी है कि इस तरह की गवर्नमेंट किस तरीके से आई है। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में किस हुकूमत के हाथ जाने वाला है, किन हाथों में जाने वाला है? अगर तो ये लोग रहे जरदारी टाइप की कोई चीज़ अगर चलती रही ना, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हालात में, पाकिस्तान अवाम जो है ना बहुत मुश्किल हालात में है। लेकिन मेरा जो आइडिया है कि आने वाला टाइम जो है ना, जिस तरह की अब वो चल पड़ी है ना, एक हाइप चल पड़ी हुई है इमरान खान की, तो मेरा ख्याल है जो अवाम की जो मैंडेट है ना उसके मुताबिक गवर्नमेंट को आना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। सर आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, कोई भी हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पा रही होती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि अगर अवाम क्या ही मुतालबा है कि इलेक्शन दोबारा हो जाए, इलेक्शन दोबारा होने चाहिए, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी इसी तरीके से आएगी कि आप अवाम के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ तो फिर इसी तरीके से आ सकती है। अगर अवाम के अगेंस्ट जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मज़ीद और चल सकेंगे। जिस तरह आप इमरान खान को ले लें, उसका मैंडेट इस टाइम पे इस तरह के, मेरे ख्याल से 80-85% लोग जो है ना वो इमरान खान के साथ हैं। बाकी जो जिन लोगों को नहीं समझ अभी तक आई, वो अभी तक जो है ना वो
पीछे ही हैं। आपकी बात मैं समझ गई हूँ, आपकी बात को मैंने फॉलो कर लिया है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तब इमरान खान की हुकूमत लोगों में इतनी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन नहीं रख पाई थी। अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब इमरान खान के हक में? क्योंकि खुल के एक चीज़ सामने आ गई ना, खुल के कि वो एक समझ आ गई कि कौन कहाँ पे खड़ा हुआ है, कौन चोर है, कौन किस तरीके ने एक डाका डाला है पाकिस्तान पे। और वो अब अवेयरनेस इतनी आ गई हुई है लोगों में कि समझ आ गई है कि कौन सही है कौन गलत है। अब सही जो है वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, जो अभी भी समझ नहीं पाए हैं। उनको खैर गलत तो नहीं मैं कहूँगा, वो अभी बेवकूफ़ हैं या नादान हैं, उनको अभी समझ नहीं आई है, इस वजह से वो उनके साथ हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं सर कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या हालात हैं? आने वाले टाइम का जो है ना वो तो खैर मुझे जो नज़र आ रहा है ना, आने वाला टाइम इमरान खान सबको स्वीप कर जाएगा पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से वो चल रहा है। अगर मौजूदा हुकूमत कायम रहती है तो फिर आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नजर आता है? फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फीचर अब पाकिस्तान आगे की तरफ तो नहीं, पीछे की तरफ ही जा रहा है फ़िलहाल। तो वो बहुत बुरा होने वाला है अगर ये गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि ये तो समझ नहीं है ये गवर्नमेंट है कि नहीं है, ये समझ नहीं आ अगर रहा। हम इसी हुकूमत के पिछले टेन्योर को देख लें तो हर चीज़ सस्ती भी थी, आवाम खुश भी थी। फिर क्या वजह है अभी तो हुकूमत ने अपना स्टार्ट भी नहीं लिया, आके अभी अपने कदम भी नहीं जमाए, सही से कुर्सी को संभाला भी नहीं है। इस बारे में क्या ख्याल है? देखें पिछले दफ़ा का इनका टेन्योर जो था ना, वो उस टेन्योर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो कर रहे थे जो हम लोगों को पता नहीं चली थी, ठीक है। लेकिन इमरान खान के आने के बाद वो चीज़ सारी सामने आ गई कि वो अवाम को क्या दे रहे थे और वो ख़ुद क्या कर रहे थे। तो अवाम को तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा था, या तो आप वो ब्रिज देख लें, ब्रिज बन गए हैं, बस इसी चक्कर में ही उन्होंने रखा, खाने पीने के चक्कर में रखा कि आप अपनी रोटी पूरी कर रहे हैं, बस वो बड़ी बात है, इसके अलावा कुछ सोचे ही ना। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि वफाकी हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि वो अपनी असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो भी पार्टी है कि उसको मुद्दत पूरी करने दें, आगे चांस दें उसको। तो सर अगर हम इसी हुकूमत को मुद्दत पूरी करने का जो चांस देते हैं तो आप महंगाई के इस दौर से, महंगाई की एक बहरान से जो है आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आपका इसके बारे में फिर क्या ख्याल है कि महंगाई जो जिस तरह से बढ़ रही है तो आवाम की क्या हालत होगी? महंगाई तो पहले भी इनसे कंट्रोल नहीं हुई, ओके, जिसकी वजह से ये लात इस तरह यहाँ तक पहुँच गए। तो महंगाई तो कंट्रोल से पहले भी नहीं हुई और अब भी नहीं होगी। पाकिस्तान के मसलों का, पाकिस्तान के मसाइल का, पाकिस्तान के इश्यूज़ का हल किसके पास? बस ये तो अल्लाह ही करने वाला है। ये जो मुल्क है ना, इन्होंने मतलब इस तरह के स्टेज पे ले आए हैं कि जो एंड हो जाता है। कारोबार बिल्कुल कोई भी नहीं रहे इस मुल्क में और हर बंदा टेंशन में है महंगाई की वजह से। पेट्रोल इन्होंने इतना हाई कर दिया है कि हर बंदा परेशान है महंगाई से। आपको क्या लगता है कि ये परेशानियां कब ख़त्म होंगी? ये कोई अच्छा बंदा आ गया तो मुल्क के ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आपको क्या लगता है अगर सर इलेक्शन हो जाते हैं, असम्बलियाँ तहलील होके इलेक्शन की तरफ जो है हमारी सिचुएशन चली जाती है, हालात चले जाते हैं, तो किसके, आपको क्या लगता है कौन जो है वो सिकंदर बनने वाला है और कौन जो है हार की तरफ? हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह करे कोई खमीनी जैसा बंदा आ जाए, कोई जो मुल्क का बेहतरी की तरफ ले आए मुल्क को। जी व्यूअर्स, हमने लोगों से इस बारे में बात की कि वफाकी हुकूमत की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो है असम्बलियाँ तहलील करने का इनकार कर दिया गया। इसके बारे में उनका क्या ख्याल है, उनको क्या लगता है कि हुकूमत को अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए या फिर इलेक्शन फौरी पाकिस्तान में करवाए जाने चाहिए, कंडक्ट करवाए जाने चाहिए, और अगर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो फिर पाकिस्तान की बागडोर किसके हाथों में जाएगी? इसके बारे में कि हमने लोगों से बात जाना, उनका ओपिनियन जानी, उनकी राय और आप तक शेयर भी की। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिल को दी इजाज़त और देखते रहे हमारे चैनल को। इस जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मज़ेदार से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।